हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अब 2023 को हम गुड बाय कर रहे हैं और 2024 कल से स्टार्ट हो रहा है। और हर साल की तरह ये साल भी कुछ अप्स एंड डाउन्स भरा रहा है हम सब के लिए भी। और अगर हम बात करें एज अ कंट्री तो इंडिया के लिए भी, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में 2023 में क्या मेजर अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। तो पहले अप्स की बात करते हैं कि क्या इस साल मेजर हाईलाइट रहा है। तो जो पहला सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था G20 इवेंट की। इंडिया ने पहली बार एक मल्टीलेटरल इवेंट जो G20 था उसको होस्ट किया और सक्सेसफुली होस्ट किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। और जो अगला जो हाईलाइट रहा है वो एशियन गेम्स में हमने पहली बार 100 मेडल को क्रॉस किया, तो ये एक दूसरा बड़ा अचीवमेंट था। और तीसरा जो एक हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन की सक्सेस रही है जिसने इंडिया में सबको प्राउड फील करवाया इसरो ने, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसी के साथ इंडिया पहली कंट्री बन गया टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और जो अगला हाईलाइट था जिसमें हमने फिर से प्राउड फील कराया इसरो ने, वो हमने फील कराया इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करके। और इंडिया कुछ ही कंट्री में शामिल हो गया जिन्होंने सूर्य तक के लिए अपना मिशन लॉन्च किया है। तो ये साल के दो बड़े इसरो के इवेंट थे जिन्होंने इंडिया को प्राउड फील कराया और इंडिया का झंडा जो है पूरे वर्ल्ड में ऊपर कर दिया। नेक्स्ट जो मेजर अचीवमेंट रहा है वो इंडिया ने इस साल फिर से ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सक्सेसफुली होस्ट किया। पर इसी में ये भी ज़रूर है कि बहुत नहीं, हम सब के 140 करोड़ लोगों के दिल भी टूटे हैं कि इंडिया फाइनल में हार गया ऑस्ट्रेलिया से। बट फिर भी एज अ टूर्नामेंट अगर हम पूरे टूर्नामेंट को देखो तो इंडिया ने बहुत अच्छा खेल दिखाया कि लगातार उन्होंने 10 मैच जीते। वो अलग बात है कि हम फाइनल में हार गए। और अगर हम नेक्स्ट मेजर अचीवमेंट की बात करें तो कैबिनेट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को कि 33% रिजर्वेशन होगा वुमेन्स के लिए असेंबली और पार्लियामेंट में, उसको पास कर दिया। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ इंडिया में एक बहुत ही मेजर स्टेप उठाया गया है जिसकी डिमांड भी कई सालों से थी। बट इस साल 2023 में वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया। और जो अगला एक मेजर अचीवमेंट रहा वो ये भी रहा है कि इंडिया इस अब ऑफिशियली वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है UN के एस्टिमेट्स के मुताबिक। विद 1.42 बिलियन पीपल हो चुके हैं इंडिया में। अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो एक नेक्स्ट अचीवमेंट था वो ये था कि इंडिया में इस बार प्राइम मिनिस्टर ने जो था वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, वो सूरत में इनॉग्रेट किया साल के लास्ट में। और साल ख़त्म होते होते जो लास्ट मेजर अचीवमेंट था वो ये था कि तीनों जो क्रिमिनल बिल्स पास किए हैं पार्लियामेंट ने, जिससे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा रिवैम्प हो गया, बिल्कुल नया हो चुका है। तो ये था साल का लास्ट और सबसे बड़ा मतलब स्टेप अचीवमेंट कह सकते हैं। और ये थे की हाईलाइट्स इंडिया के। अगर हम अप्स की बात करें, अप्स की बात तो कर ली, बट ऐसा नहीं है कि इस साल सब अच्छा ही रहा है। कुछ शॉकिंग इंसिडेंट भी हुए जिससे इंडिया की इमेज ग्लोबल लेवल पे भी ख़राब हुई। तो अब हम कुछ डाउन्स के बारे में बात करते हैं कि क्या इस साल 2023 में डाउन्स रहे। तो जो सबसे बड़ा सेटबैक रहा इस साल, जो सबसे बड़ा इंडिया का डाउन रहा वो ये था कि मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हमने देखी कि लगातार कम से कम 2 महीनों तक मणिपुर लगातार जलता रहा और सरकार उसको रोकने में नाकामयाब रही। तो ये हमारा सबसे बड़ा फेलियर था एज अ इंडिया की, अगर हम बात करें पूरी कंट्री एज अ होल। और सेकंड जो था वो वुमेन रेसलर्स के जो प्रोटेस्ट थे लगातार जो हुए हैं इस साल की स्टार्टिंग से, जो प्रोटेस्ट देखने को मिले और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और अब ये हुआ कि वुमेन रेसलर्स ने जो इनको अवार्ड मिले थे, जो इनको मेडल्स वगैरह मिले थे, इन्होंने इसको वापसी करना स्टार्ट किया है। तो ये भी एक बड़ा दर्द देने वाले दृश्य हैं जो इस साल के स्टार्ट से हमें देखने को मिल रहे हैं। और अब साल आज ख़त्म हो रहा है तब भी ये मिल रहे हैं कि कल भी कुछ रेसलर्स ने क्या है अपने को जो सम्मान मिले वो सब वापस किए गवर्नमेंट को फिर से। अगर हम एक और डाउन की बात करें तो वो ये था कि जो सिलक्यारा टनल कोलैप्स हुआ था वो भी एक बड़ा डाउन साबित हुआ था उस टाइम। बट इंडिया ने उसको कहीं ना कहीं जो डाउन था उसको अप में कन्वर्ट कर दिया। जो हमने रेस्क्यू चलाया सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, जो कि शायद इतिहास का सबसे बड़ा टनल रेस्क्यू साबित होगा, वो इंडिया ने करके दिखा दिया। और जितने भी वर्कर ट्रैप्ड हुए थे सबको सक्सेसफुली बाहर निकाला इतनी मशक्क़त के बाद। तो ये एक डाउन भी था पर बाद में इंडिया ने इसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया।
और लास्ट में जो एक डाउन और था कि जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था 13 दिसंबर को, जो 22वीं एनिवर्सरी थी पार्लियामेंट पे अटैक की, उस दिन फिर से दुर्भाग्य से पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, जो कि एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट इवेंट था। तो ये थे कुछ डाउन इस साल के। तो ये खैर मिला जुला साल था, इसमें हमारे ज़्यादातर अचीवमेंट ही हुए, डाउनफॉल्स तो कम ही थे, ज़्यादातर अचीवमेंट थे। और ये इसी तरीके से हमने 2023 को हाई नोट पे एंड कर दिया और इंडिया की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पे भी बढ़ी है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में भी इंडिया की रेपुटेशन ग्लोबल लेवल पे बढ़ेगी और इंडिया का झंडा जो है सबसे ऊपर लहराया जाएगा। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियां और प्रोस्पेरिटी लाए और सबके लिए साल मंगलमय साबित हो। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।